कुछ इस प्रकार से आप किसी भी कॉइन को बाई कर सकते हैं आसानी से। कुछ बेसिक बातें सिर्फ आपको ध्यान रखनी है बाई करते समय, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और कुछ इसी प्रकार से बाई किए हुए कॉइन को आप कितने भी समय होल्ड करने के बाद में कुछ ही आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप सेल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो सेलिंग का ट्रांजेक्शन है वो आपको पेंडिंग में शो हो, बट आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि इसका एक टाइम लिमिट होता है। उस टाइम लिमिट के अंदर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। और हो सकता है कि जब भी आप किसी भी कॉइन को किसी भी नेटवर्क पर बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, आपको यहाँ पर इनसफिशिएंट जो फीस है उसका मैसेज आ सकता है। उसका कैसे आपको सॉल्यूशन करना है और कैसे पता करना है कि आपको कितनी फीस चाहिए और किस नेटवर्क पर आपको फीस चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। CoinD6 Web3 पर आप किस प्रकार से किसी भी कॉइन को किसी भी नेटवर्क पर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सो कंप्लीट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके अलावा CoinD6 Web3 के बारे में अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। CoinD6 Web3 वॉलेट के माध्यम से किसी भी कॉइन को बाई करने के लिए और सेल करने के लिए आपको CoinD6 एक्सचेंज का मेन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप ओपन करेंगे, उसके बाद में आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, वो डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको नीचे यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पर Web3 का एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। CoinD6 Web3 का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो आपको अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा। अकाउंट कैसे बनाते हैं और आपको किस प्रकार से फंड ऐड करना है, इसके ऊपर पहले से ही मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जब आप अपने वॉलेट में फंड ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे का जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। तो बेसिकली आपको नीचे यहाँ ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, CoinD6 Web3 पर जितने भी टोकन्स अवेलेबल है वो सभी टोकन्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। CoinD6 Web3 वॉलेट पर आपको जितने भी टोकन्स है वो पूरे कैटेगरी वाइज मिलते हैं। इनकी अगर आपको मीम प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो जस्ट आप मीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जितने भी मीम टोकन्स होंगे वो सभी मीम टोकन्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको इससे पता रहेगा कि कौन सा मीम टोकन है। इसके अलावा इसी प्रकार से आपको यहाँ पर काफी सारी कैटेगरी देखने के लिए मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कॉइन को बाई करना चाहते हैं लेकिन वो कॉइन आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो आपको यहाँ ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपको उस कॉइन का नाम लिखना है जिसको आप खरीदना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी कॉइन का यहाँ पर नाम सर्च कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर डॉज कॉइन सर्च किया, तो यहाँ पर मुझे सर्च रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आप जिस भी टोकन को सर्च करेंगे इसी प्रकार से सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। आप जिस भी टोकन को बाई करना चाहते हैं जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का आपको जो इंटरफेस है वो देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर उस कॉइन से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि 24 आवर्स में ये टोकन कितना बाई हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, 24 आवर्स में कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने डॉलर का बाई हो चुका है और सेल हो चुका है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क स्कोर, यानी कि अगर आप इस टोकन में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या रिस्क है आपका। सो बेसिकली यहाँ पर 100 में से दिखा रहा है कि 95% आप सेफ है। बेसिकली 100 में से जितना अच्छा स्कोर रहेगा उतना ही आप सेफ रहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर जो बेबी डॉज कॉइन है वो बाई करना चाहता हूँ, सो जस्ट उसके ऊपर क्लिक करूंगा। उससे रिलेटेड फिर मुझे यहाँ पर जो डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको नीचे बाई करने का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपने जिस भी कॉइन को बाई करने के लिए सेलेक्ट किया होगा उसका बाय वाले ऑप्शन में नाम लिखा होगा, लोगो आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे विद का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ सेलेक्ट टोकन का आपको ऑप्शन मिलेगा। सो आपको यहाँ सेलेक्ट टोकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वो सभी टोकन्स दिखाई देंगे जो कि आपके वॉलेट में है, या फिर इन टोकन्स को यूज करके आप इस कॉइन को बाई कर सकते हैं। अब मैं USDT के माध्यम से फॉर एग्जांपल बेबी डॉज कॉइन बाई करना चाहता हूँ, या आपने जिस भी टोकन को सेलेक्ट किया होगा बेसिकली आप उसको बाई करना चाहते हैं और आपके वॉलेट में भी आपने USDT या फिर USDC ट्रांसफर किया होगा। सो बेसिकली आप USDT या फिर USDC के माध्यम से बाई करना चाहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप जो टोकन होल्ड कर रहे हो सकता है कि अलग अलग नेटवर्क पर रखा हो, यानी कि चेन पर रखा हो। सो आपको यहाँ वो चेन्स दिखाई देंगी। अब मेरे पास जो USDT रखा हुआ है लगभग 5, वो एक ही चेन पर है और वो है BSCN की बाइनेंस स्मार्ट चेन। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई अदर चेन पर रखा हुआ है, सो उस कंडीशन में आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चेन पर रखा हुआ फंड आपको यूज करना है। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ही चेन पर है, जस्ट मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो कॉइन
कॉइन बाई कर रहे हैं ना, उसका अमाउंट आप यहाँ टाइप कर दीजिए कि कितना बाई करना चाहते हैं। या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आपके वॉलेट में जितनी भी यूएसडीटी है, बेसिकली आप जो भी कॉइन देके बाई कर रहे हैं दूसरे कॉइन को, उसमें से आप कितना फंड लगाना चाहते हैं इस कॉइन में। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं $1 का खरीदना चाहता हूँ, मैंने $1 डाला, उसके बाद में ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और मुझे बताएगा कि मुझे कितने टोकन मिलने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे एक वार्निंग देखने के लिए मिल जाती है। ये तभी आपको मिलेगी जब आपके ट्रांजेक्शन में हाई आपकी ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, या फिर आप बोल सकते हो कि ब्लॉकचेन की फीस लगने वाली है। अब $1 का जो मैं खरीद रहा हूँ ना, उसका लगभग बनता है 90 रुपए और 63 पैसे, लेकिन टोटल जो मेरा ऑर्डर वैल्यू बन गया वो बन गया 152 रुपए के समथिंग। बहुत ज्यादा है। आपको यहाँ यूपे का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि देखो भाई, आपका ऑर्डर वैल्यू यानी कि आप जो परचेज कर रहे हो ना, उसका तो इतना पैसा बनता है। प्लेटफॉर्म फीस यानी कि आप इसको ट्रेडिंग फीस बोल सकते हो, ये इतनी बनती है, लेकिन नेटवर्क फीस आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर आपको भी काफी बार हद से अधिक फीस देखने के लिए मिलती है, तो आप थोड़ी देर बाद में ट्राई करेंगे कॉइन को बाई करके, तो आपको जो फीस है वो कम देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म फीस लग रही है 0.5%, यानी कि टोटल जो ऑर्डर वैल्यू है 152 रुपए के समथिंग, उस पर सो वो बनती है 45 पैसे एंड यूएसडीटी में भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से नेटवर्क फीस अलग से होती है। ये प्लेटफॉर्म फीस एकदम अलग है और नेटवर्क फीस होती है ब्लॉकचेन की फीस। सो बेसिकली वो है 61 रुपए 32 पैसे एंड यूएसडीटी में भी यहाँ पर लिखा गया है कि इतने यूएसडीटी आपके वॉलेट में होनी चाहिए। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये यूएसडीटी से मैं बाय कर रहा हूँ, तो यूएसडीटी का यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन फीस लिखा हुआ है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नेटवर्क फीस या ब्लॉकचेन फीस, सो इतना यूएसडीटी मेरे वॉलेट में होना चाहिए। और अगर मैं यूएसडीसी से कर रहा होता, सो बेसिकली मेरे पास इतने रुपए का या फिर इतना जो यूएसडीसी है वो होना चाहिए था। अगर वो नहीं होता तो फिर इनसफिशिएंट जो फंड का एरर है वो मुझे देखने के लिए मिलता। ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको स्वैप करना है। सो आप जैसे इसको स्लाइड करेंगे, आपका जो ऑर्डर है सिंपली वो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑर्डर सबमिट हो जाएगा, आपको यहाँ चेक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक्टिविटी वाले पेज पर भेजा जाएगा एंड ऑर्डर्स में फिलहाल आपने जो भी टोकन बाई किया होगा उसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि फिलहाल मेरा जो ट्रेड है वो इन प्रोसेस में है। अब यूजुअली फिलहाल यहाँ पर जो CoinDCX Web3 वॉलेट है उसमें किसी भी टोकन को आप जब भी बाई करते हैं तो 15-20 सेकंड लग जाते हैं, बट आपको 5 से 10 मिनट का समय भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन से कॉइन को और कौन से चेन पर सिंपली बाई किया है और कितना आपका अमाउंट है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं बैक करूंगा एंड एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर लूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बेबी डॉज कॉइन बाई किए थे वो मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको काफी समय हो चुका है या फिर आपने काफी सारे कॉइन्स बाई कर लिए हैं और अब आप किसी भी कॉइन को बेचना चाहते हैं, तो आपको नीचे आप वॉलेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जिस भी कॉइन को आप बेचना चाहते हैं वो कॉइन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो मान लीजिए मैं बेबी डॉज कॉइन को ही बेचना चाहता हूँ, सो जस्ट उसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मुझे सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको कुछ वैसा ही पेज देखने के लिए मिलेगा जैसा बाई पे मिला था। अब आपको यहाँ पर गेट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर सेलेक्ट टोकन लिखा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पर वो टोकन सेलेक्ट करना है जो कि आप फिलहाल लेना चाहते हैं, जो कॉइन आप सेल कर रहे हैं उसके बदले। सो आप यहाँ पर किसी भी टोकन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसी चेन पर सेलेक्ट कर पाएंगे किसी भी कॉइन को जिस चेन पर आप होल्ड कर रहे हैं किसी भी कॉइन को जिसको आप फिलहाल बेच रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसडीटी लेना चाहता हूँ, यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में अब मुझे बताना है कि मेरे पास टोटल जितना भी ये टोकन है इसमें से मैं कितना बेचना चाहता हूँ, वो मैं जस्ट यहाँ टाइप कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं पूरा बेचना चाहता हूँ, मैंने पूरा टाइप कर दिया। उसके बाद में इसने बताया कि मुझे टोटल कितना यूएसडीटी मिलने वाला है और एक बेबी डॉज कॉइन के बराबर मुझे कितना यूएसडीटी मिलेगा वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप लाइव रेट भी बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पर मेरा ऑर्डर वैल्यू तो लगभग 90 रुपए का ही है, लेकिन टोटल यहाँ पर ट्रांजेक्शन वैल्यू मेरा बन जाएगा 165 रुपए के समथिंग, जो कि काफी ज्यादा है। अगेन अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक ब्रेकअप मिल जाएगा कि ऑर्डर वैल्यू क्या है, आपकी जो प्लेटफॉर्म फीस है वो कितनी है और बेसिकली आपको यहाँ पर जो नेटवर्क फीस है या ब्लॉकचेन फीस है वो कितनी देनी पड़ रही है। अब इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए अगेन आपको स्वैप करना है। जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा। अगेन अब आपका ट्रांजेक्शन तो सबमिट हो चुका है, लेकिन आपको 15 से 20 सेकंड दोबारा से वेट करना होगा। सो आप मेरे वॉलेट में देख सकते हैं कि जो यूएसडीटी है वो ऐड हो चुका है। सो कुछ ये आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप CoinDCX Web3 वॉलेट के माध्यम से किसी भी कॉइन को बाई कर सकते हैं, किसी भी कॉइन को सेल कर सकते हैं और किसी भी कॉइन की ट्रांजेक्शन डिटेल्स कुछ इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं।